नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। क्या अधिकारियों का ज्यादातर समय गैर जरूरी बैठकों में चला जाता है? क्या इसी वजह से काम की रफ्तार तेज नहीं हो पाती है? यह सवाल इसलिए है क्योंकि राजस्थान के एक सीनियर आईएएस अधिकारी ने इसे लेकर सोशल साइट पर लिंक्डइन पर एक पोस्ट किया जिसमें लिखा है कि आईएएस अफसरों का 80% वक्त गैर जरूरी कामों पर चला जाता है। अब इसकी वजह से उनका जो कोर वर्क है वो हाशिए पर चला जाता है, उसके लिए उन्हें वक्त नहीं मिलता। आपको यहां यह भी बताएं कि अजिताभ शर्मा ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव हैं और सीनियर आईएएस अधिकारी हैं। उनका यह पोस्ट सुर्खियों में है और आईएएस अफसरों के रूटीन कामकाज की कार्यशैली को लेकर के भी यह पोस्ट अब चर्चा का विषय बन चुकी है। आज चर्चा इसी विषय पर हम करेंगे कि अगर 80% से ज्यादा समय गैर जरूरी बैठकों और जवाब देने में जा रहा है तो फिर बाकी जरूरी काम आखिर कैसे होंगे। और ये जो सवाल हैं, इन सभी सवालों का जरा जवाब हम तलाशेंगे और हमारे साथ कुछ खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ने जा रहे हैं, उनसे भी आपको मिलवाएंगे। लेकिन बहुत सारे सवाल हैं। सवाल ये कि गैर जरूरी चीजें जो हो रही हैं आखिर क्या उनको रोका जा सकता है। इस बीच हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर शिप्रा माथुर जी कार्यक्रम में जुड़ गई हैं। शिप्रा जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। शिप्रा जी, हम देखते हैं और इस बात को लेकर के चर्चा करते हैं और हम सवाल भी उठाते हैं कि समय समय पर जो काम होने चाहिए जमीन पर वो नहीं हो पाते हैं और अक्सर पर्दे के पीछे की जो कहानी है वो हमें समझ नहीं आती है। लेकिन एक वरिष्ठ अधिकारी जो कि खोलकर के इस बात पर कहते हैं कि बेवजह के जो काम है सिर्फ उनको तवज्जो दी जा रही है, जो जरूरी काम है वो बहुत हद तक पीछे रह गए हैं। क्या यही कारण है कि हम जिन कामों की उम्मीद करते हैं वो नहीं हो पा रहे हैं? देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट इशू है अगर हम इसको इस लिहाज से देखें कि आप अभी जब खबरें दिखा रहे थे एनडीटीवी पर, जब मैं खबरें देखती हूँ तो कितनी खस्ता हाल खबरें, मतलब कोई भी किसी जरा सी बारिश आ गई उसमें आप देखिए कि सारा जो है प्रशासन का कामकाज उभड़ के सामने आ जाता है। तो अगर कोई आईएएस ऑफिसर और वो भी लिंक्डइन पर ये पोस्ट लिख रहे हैं तो पहला तो सवाल शुभेंदु जी हमारा ये होना चाहिए कि मतलब अभी ऐसा कौन सा तूफान आ गया कि जिस वजह से ये मुद्दा, क्योंकि ये कोई आज का मुद्दा नहीं है, और फिर थोड़ा सा अपने गिरेबान में भी आईएएस को, ठीक है, अधिकारियों को ये तकलीफ है कि बहुत सारा समय हमारा जाया जाता है, लेकिन उनके मातहत काम करने वाले जो लोग हैं उनका अनुभव क्या कहता है कि आप भी केवल कागजी काम करने के लिए उन अधिकारियों को भी 3-3, 4-4 घंटे सिर्फ नॉन प्रोडक्टिव वर्क में आप उनको लगाए रखते हैं। तो जिस तरह से पूरा प्रशासनिक प्रक्रिया जिस तरह से ध्वस्त हो चुकी है, ये बहुत गंभीर विषय है। और इसको लेकर ऐसा नहीं है कि आज की बात है, बहुत बरसों पहले की, मुझे ये याद नहीं है, लेकिन शिवचरण माथुर जी के वक्त भी उनका एक प्रशासनिक सुधार आयोग तब बनाया गया था और उसका भी मंतव्य यही था कि पूरे प्रशासन में कैसे एफिशिएंसी लाई जाए, कैसे उसमें गति लाई जाए और जो भी गैप्स है उसको फिल किया जाए। एक रिपोर्ट का हवाला मैं आपको देती हूँ, ईपीडब्ल्यू बहुत रेप्यूटेड मैगजीन है, उसमें नरेश चंद्र सक्सेना ने एक आर्टिकल लिखा इसी मुद्दे पर। और उनका, क्योंकि वो आईएएस एकेडमी में पढ़ाते भी, तो उनका ये आकलन कहता है कि जैसे जैसे प्रोग्रेस होती है आईएएस की, यानी अधिकारी जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो अचीवमेंट क्या होता है, एरोगेंस और इग्नोरेंस, ये हासिल होता है आईएएस को। क्योंकि आपकी जो डोमेन नॉलेज, इस तरह से पूरी व्यवस्था तंत्र बना हुआ है, उसमें क्या है कि आपकी कोई एक्सपर्टीज तो रह नहीं जाती है। आपको 6 महीने साल भर किसी महकमे में काम करना है, फिर किसी और महकमे में काम करना है, लेकिन आप अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट करते हैं एज इफ आई नो एवरीथिंग। तो वो जो अप्रोच है आईएएस का, यहाँ तक तो जायज है कि अजिता उन्होंने अपनी एक पीड़ा जो है जाहिर की कि हमारा ज्यादातर वक्त जो है जाया जाता है और बेकार के कामों में, जिसमें कि वो इस काम को भी बेकार मान रहे हैं कि हमारे पास जो चिट्ठी पत्री आती है उसका जवाब देना पड़ता है, करस्पॉन्डेंस करना पड़ता है। दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। ये तो पार्ट एंड पार्सल है। आरटीआई आएगी, लोग जवाब पूछेंगे, तो क्या आपने बरसों में ये व्यवस्था नहीं की कि जो जानकारी जनता को सहज रूप से उपलब्ध होनी चाहिए उसकी व्यवस्था आपने नहीं की। आरटीआई में ये व्यवस्था है कि कुछ चीजें जो है आप स्वतः नॉलेज में लाएं लोगों के। तो आपको अगर एप्लीकेशन लगा के पूछना पड़ रहा है तो इसका मतलब आपका पूरा तंत्र जो है वो तो सवालिया निशान वहां पर है ही। तो क्या आप उसको, तो मैं तो दोनों पक्ष की बात कर रही हूँ कि पूरा जो तंत्र है, जो प्रशासनिक तंत्र है, उसकी जो खामियां हैं उसमें उसकी भी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। और वो कहीं ना वो जो व्यवस्था पूरी बनी हुई है वो अपने आप में मतलब रिव्यू, क्योंकि देखिए सरकार ने वर्टिकल ये जो लेटरल एंट्री की भी एक प्रक्रिया की थी
कि डोमेन एक्सपर्ट जो है, जो जानकार लोग हैं, उनको व्यवस्था में कैसे लाया जाए। तो क्या अधिकारी ये चाहते हैं कि हमारा बर्डन कम हो और उसके लिए आपको एफिशिएंट लोग, जानकार लोग, प्रोफेशनल लोग, डोमेन नॉलेज वाले लोग चाहिए, तो क्या वो आपकी व्यवस्था में आ पा रहे हैं कि नहीं आ पा रहे? ठीक है। इस बीच हमारे साथ कुछ और खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, जरा एक एक करके सभी को मिलवाते हैं आपसे। हमारे साथ आरएस एसोसिएशन के प्रवक्ता पंकज ओझा जी कार्यक्रम में हैं। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ रिटायर्ड आईपीएस आनंद वर्धन शुक्ला जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ रिटायर्ड आईएएस अधिकारी राजेंद्र भानावत जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। राजेंद्र सर, बहुत स्वागत है आपका भी। मैं इसमें पंकज ओझा जी आपसे समझ रहा हूँ कि ये जो शिकायत है, ये जो मन में सवाल है इन अधिकारी के, और कि भाई गैर ज़रूरी काम जो है वो ज़्यादा हावी होते हैं और 80% जो है वो हम गैर ज़रूरी काम कर रहे हैं, तो यानी कि इतने लंबे समय से जो चली आ रही है प्रथा, वो आज तक गलत ही है, इसलिए प्रोडक्टिव काम नहीं हो पा रहे हैं। पंकज जी। अजताब सर ने बिल्कुल सही कहा है, और ये आवाज उनकी अकेले की ना मानी जाए। ये पूरी हमारे जो आरएस, आरपीएस, आरटीएस, सारे जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी आवाज है। पूरे दिन, खास तौर से अगर जेडी या नगर निगम, हाउसिंग बोर्ड जैसी संस्थाओं में यदि आप हैं, तो आपको दिन भर आरटीआई से जूझना पड़ेगा। एप्लीकेशन का जवाब देते रहिए, आयोग प्रथम अपील में जाते रहिए, सेकंड अपील में सुनवाई में जाते रहिए। इसके अलावा इतनी ज्यादा हर दूसरे दिन शिकायतें आती है, उन शिकायतों के जवाब बनाइए। वही शिकायत 3, 4, 5 बार रिपीट होगी, हर बार आपको उसके जवाब भेजने हैं, हर बार आपको डेटा मांगे जाएंगे, चाहे आपने 4 दिन पहले भेजा है, लेकिन फिर आपसे डेटा मांगा जाएगा। दिन भर आपको रिपोर्ट्स बनानी है, आरटीआई के जवाब देने हैं, लेटर्स के जवाब देने हैं, अखबार में चाहे कैसी भी न्यूज छप जाए आपको उसका वो भेजना है। दिन भर अगर यही होगा तो बाकी जो काम है कब होगा। और इसके अलावा मैं तो एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, इतनी ज्यादा मीटिंग्स हैं कि उनकी भी संख्या देखनी चाहिए कि कितनी मीटिंगें करेंगे आखिर। जब मीटिंग ही करते रहेंगे, काम ही नहीं होगा, तो आप रिव्यू किसका करेंगे? पहले काम होने दीजिए, महीने में 1 आध मीटिंग ले लीजिए। आप अपनी एमपीआर बना के, सारा डिजिटल हो गया, उस पर आप अपनी रिपोर्ट्स मंगा करके एनालिसिस करिए ना। और मीटिंग का भी एक टाइम शेड्यूल होता है। आप 4-4, 5-5, 6-6 घंटे मीटिंग कर रहे हैं, कहीं तो 10 मिनट 15 मिनट की होती है। तो ये वाकई अजिताभ सर ने बिल्कुल सही बात कही है, हम सब की बात कही है इन्होंने, और बहुत ही अप्रिशिएट करने वाली बात है। इस पे विचार करना चाहिए और इस पे करना चाहिए कि क्या किया जा सकता है। अच्छा, इससे एक चीज और हो रही है, सारे कर्मचारियों, अधिकारियों की मेंटल हेल्थ पे बड़ा बुरा असर पड़ रहा है, जिसपे कोई सोच ही नहीं रहा है। तो बहुत ही सही बात कही अजिताभ सर ने। ठीक है, इस पर भी हम बात करेंगे सर कि मेंटल हेल्थ पर इसका असर पड़ता है, और जो इसके अलावा जो एक सबसे खराब चीज है, काम के घंटे निर्धारित हैं, उसके बाद भी क्या जरूरत है कि आप हर छोटी बात के लिए सैटरडे को ऑफिस खुलवाएंगे, संडे को ऑफिस खुलवाएंगे? क्या जरूरत है? क्या कोई हमारे छोटे कर्मचारी, चाहे वो एलडीसी है, यूडीसी है, उनके माँ बाप हैं, बच्चे हैं, उनको हॉस्पिटल ले जाना है, कई सारे काम करने हैं, एजुकेशन की बात करनी है, किसको पढ़ाना है, उसको अपने सारे काम खुद करने होते हैं। क्या हर शनिवार और रविवार को आप मीटिंग रख के ऑफिस खोलेंगे? सारी चीजों पर वास्तव में बात करने की, सोचने की जरूरत है। ठीक है, मैं आनंद सर को इसमें जरा जोड़ रहा हूँ। आनंद सर, ये जो पोस्ट है, ये सच्चाई है या सिस्टम पर एक सिर्फ सवाल है? कि बहुत सारा कई बार होता है ना कि आप किसी, हाँ जी बताइए। आप प्रश्न और उत्तर दोनों दे रहे हैं। ये सच्चाई भी है और सिस्टम पर एक सवाल भी है। हम लोग जब जिले में थे, भाणावत साहब को याद होगा, कितनी सूचनाएं बार बार भेजे जाने के बाद भी सचिवालय से, पुलिस मुख्यालय से मंगाई जाती हैं। उसके बाद ये होता है, एक मीटिंग, दूसरी मीटिंग, तीसरी मीटिंग, चौथी मीटिंग। मैंने मेरे साथ वाले कलेक्टर्स को देखा है, मुझे भी अगर मिलना हो और उनके डेवलपमेंट की, इस डिपार्टमेंट की, उस डिपार्टमेंट की मीटिंग हो रही है, आप विश्वास करिए, सुबह 11 बजे से मीटिंग शुरू होती है और एक के बाद एक लंच ब्रेक के अलावा शाम के 6-7 बजे तक मीटिंग चलती है। अगर आप उसका आउटकम देखें, मैं भी, कुछ लोग मुझसे सहमत नहीं हो, तो मुझे ज्यादातर लगता है कि जो अजिताभ शर्मा साहब ने कहा है, यह काउंटर प्रोडक्टिव है। इसका कोई रिजल्ट नहीं आता है इतनी मीटिंग करने का। आप मीटिंग के डे फिक्स कीजिए। कुछ कलेक्टर्स ने किया था कि जो भी मुझे मीटिंग करनी होगी मंडे और फ्राइडे, बाकी दिन ओपन। लेकिन ऊपर से कई बार इस तरह के डायरेक्शन आते हैं। आजकल तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने लग गई है। आप किसी भी ऑफिसर के पास जाइए, आप विश्वास नहीं करेंगे, 3-3, 4-4 घंटे
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है, एक कलेक्टर, दूसरा कलेक्टर, तीसरा कलेक्टर, अरे जिस कलेक्टर से बात करनी डायरेक्ट उस कलेक्टर से बात की जा सकती नहीं, लेकिन है, जो काम हो ही नहीं लेकिन रहा जमीन बाकी पर, लोग भी तो वेटिंग में मीटिंग करने रहते का हैं, फायदा क्या? बात वेटिंग वही में है। रहते हैं। हाँ, बात वही है सर कि जब Just एग्जीक्यूट नहीं हो exactly. पा रहा है कोई सिस्टम में, तो उस मीटिंग का फायदा क्या? तो जब ये सीनियर ऑफिसर ये कहता है कि इसका कोई रिजल्ट मैं नहीं दे पाता हूं और जो जरूरी काम है वो सफर करते हैं, ये 100% फैक्ट है। पंकज अभी जॉब में है, इनको खुद को फील होता होगा कि मैं आधा टाइम तो मीटिंग में रहता हूं, तो बाकी लोगों को सोचिए क्या। अब जो प्रमुख शासन और मुझे लगता है सचिव देर से हैं आए दुरुस्त आए, ठीक है, मतलब या अगर इतनी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, उनको तो यही लगता होगा, हाँ ज्यादा नहीं आता है। हाँ, जी, और इसलिए इसलिए हम ये कह रहे हैं कि तो चलिए ये सच है ये कि जो इन पोस्ट चीजों को लिखा कम गया है करना इसमें बहुत चाहिए। सारी सच्चाई है और बहुत बड़ा खुलासा भी है, और ये बताता भी है कि सिस्टम के अंदर अब 100% चेंज सच्चाई मांगा है। जा रहा है। जी जी, बताइए सर। जी हाँ, चेंज मांगा जा रहा है, और इसीलिए अब ये उम्मीद है, मैं इसलिए राजेंद्र सर को भी जोड़ रहा हूं इसमें। राजेंद्र सर, मैं आपसे अनुभव भी जानना चाह रहा हूं। राजेंद्र सर, आपने जो खुद सिस्टम में रह करके आपने जो फील किया, जो आज अजिताभ शर्मा कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई 80% तो काम ऐसे ही हैं जो हम बिना बात के कर रहे हैं, उनकी कोई महत्वता नहीं है। भाई हमें अपॉइंट किया गया कि जनता की अपेक्षाओं पर हमें खरा उतरना है, एग्जीक्यूट करना है हमें कामों को जमीन पर, लेकिन अब वो कर नहीं पा रहे हैं। देखिए, मेरे इसमें विचार थोड़े से अलग हैं। विचार अलग इसलिए हैं कि ये अधिकारियों पर निर्भर करता है कि वो पूरा समय मीटिंग में बिता देते हैं, पूरा समय गैर जरूरी काम में बिताते हैं। वो काम जो जिस काम के लिए उनको लगाया गया उस काम को करें। ये जो प्राथमिकता तय करने का काम एक नीचे के अधिकारी कहें तो समझ में आता है, पंकज जी कह रहे हैं थोड़ा बहुत हद तक समझ में आ सकता है, लेकिन अगर कोई शीर्ष पद पे बैठा हुआ कोई IAS ये कहे, थोड़ा सा बात वो सही भी हो सकती है, कुछ ठीक करने की जिम्मेदारी भी तो उन्हीं की है। किसने कहा आप ज्यादा आप अगर किसी उच्च पद पर हैं तो आप कम बुलाइए ना मीटिंग अपने लोगों की। अपने लोगों का इस तरह का सिस्टम बना के रखिए जिसमें बार बार मीटिंग की आवश्यकता ही नहीं पड़े, और ज्यादा काम आप जो लोगों के जिस काम के लिए विभाग है उसमें टाइम दे सकें आप। तो मेरा इसमें मानना है कि एक काम दो तरह के होते हैं। देखिए, एक होता है अर्जेंट और इम्पोर्टेंट। अर्जेंट काम सरकार में सबको अटेंड करना ही पड़ता है क्योंकि अर्जेंट होता है, लेकिन दिक्कत ये आती है सब कामों को अर्जेंट होने देते हैं, समय पर व्यवस्थित काम नहीं होता है तो हर काम अर्जेंट हो जाता है, फिर अफसरों का ज्यादातर टाइम सो कॉल्ड अर्जेंट कामों पर निकल जाता है, और जो महत्वपूर्ण काम है, इंपॉर्टेंट काम जिसको कहा जाता है, उसको अटेंड करने के लिए उनके पास समय नहीं मिलता है। तो इस बात से मैं सहमत होते हुए भी कि अधिकांश अफसर जो है 80% काम गैर जरूरी कामों में लगाते हैं, इसकी जिम्मेदारी सिस्टम पे डिस्कस पर डालना। सिस्टम क्या है? अगर कोई हम ही लोग तो सिस्टम आते हैं जो नौकरी में काम करते हैं, वही सिस्टम है। सिस्टम कोई गॉड गिवन सिस्टम नहीं है, हम ही लोगों ने सिस्टम बनाया है। और इसी राजस्थान के एडमिनिस्ट्रेशन में कभी कभी ऐसा महसूस भी हुआ है राजेंद्र सर के ऊपर से, ठीक है आप तो सिस्टम बना रहे हैं, लेकिन ऊपर से प्रेशर आ जाए कि भाई आप मीटिंग क्यों नहीं ले रहे हैं? इसी तरह के सिस्टम नहीं सिस्टम भी होते हैं सर। किसी को भी मीटिंग क्यों नहीं लेते? अगर काम हो रहा है तो मीटिंग लेने की जरूरत क्या है? कुछ तो ये शुक्ला जी कह रहे हैं, वो शायद कलेक्टर्स की पोजीशन के लिए बात सही हो सकती है, 40-50 कमेटियों के अध्यक्ष होते हैं मान लीजिए, लेकिन बाकी जो अधिकारी हैं वे अपने कामों को प्राथमिकता इस प्रकार से तय करें और कि काम स्वतः, देखिए स्वतः काम क्यों नहीं होते हैं लोगों के। तो दिक्कत तब होती है जब हम कामों को जो अपने खुद के नीचे जो काम है, कम से कम जो कोई दूसरा अधिकारी कह रहा होता तो मैं शायद मानने को तैयार होता। कोई IAS अधिकारी का ये कहना कि सिस्टम खराब है इसलिए ऐसा हो रहा है, मैं मानता हूँ थोड़ा हमें अंदर भी जान के देखना पड़ेगा कि हम अपने सिस्टम को व्यवस्थित करते किस प्रकार काम करें। एक मैं और बात करना चाहता हूँ, कंप्यूटराइजेशन के बाद लोगों ने मान लिया कि डिजिटलाइजेशन हर चीज का सोल्यूशन है। वो नहीं है, वो कंपैशन की भावना नहीं है सर, नहीं है। जवाबदेही लोगों के प्रति वो ज्यादा जरूरी है ना। तो उसके लिए कौन रोकता है आपको? अगर आप किसी की चिट्ठी के जवाब में, उनसे दो बातें हो सकती है, किसी के सरकारी चिट्ठी का जवाब भी हो सकता है, जनता की चिट्ठी का जवाब भी हो सकता है। जनता की चिट्ठी को अगर हम अपने काम पर अतिक्रमण मानेंगे तो जवाबदेही किसके प्रति है? जनता की अपेक्षा होती है कि कोई पत्र वो लिख रहा है, किसी कार्यालय में वो जा रहा है, उससे मिले तो उसको मिले सूचना। मैं थोड़ी संक्षेप में अगर बात करूं, अपनी विस्तृत विषय है, आपने रखा इस बार जरूरी है इसके अंदर, लेकिन हर स्तर पे अगर पंकज जी को मीटिंग में 10 जगह नहीं जाना पड़ेगा और काम अपना होने लगेगा तो इनके पास वो काम ज्यादा करने के लिए समय मिलेगा जिसके लिए चाहते हैं काम करें और अपना रोल अदा करें उस
भूमिका के अंदर जिसको इनको लगाया गया है। तो ये हमें, और आज भी है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर सिस्टम में खराबी होती तो इसी सिस्टम में बहुत से लोग अच्छा काम लोगों के भले का कैसे कर पाते, वो कर पाए हैं, इसीलिए कर पाए हैं, उन्होंने इसके लिए प्रयास किया। नहीं, बट मीटिंग्स का प्रेशर तो रहता है। नहीं, मीटिंग नहीं, कोई अधिकारी एक काम में 10 मीटिंग करता है, कोई अधिकारी दो मीटिंग में निपटा देते हैं। देखिए, कुछ तो है जो कानूनन जो मीटिंगें करनी पड़ती है वो करनी होती हैं, लेकिन जो समीक्षात्मक मीटिंगें होती हैं, अगर आपका व्यवस्था थोड़ी इस प्रकार से होगी कि लोगों के काम स्वतः होने लगे, तो फिर क्या जरूरत है बार बार उसका रिव्यू करने की। आज तो मैं जो कह रहा था डिजिटाइजेशन का, ऑटोमेटिकली सारी सूचना आपके पास एक क्लिक के अंदर आपके पास आ सकती है। तो ये एक अपेक्षा किया जाती है। ठीक है, अगर उच्च अधिकारी में तो अपेक्षा केवल आंकड़ों की पूर्ति की रहेगी तो उसी काम में लग जाते हैं। तो इसमें जनप्रतिनिधियों का और उच्च अधिकारियों का सबका एक मिलाजुला दायित्व ये बनता है कि इनसे सरकारी अधिकारियों से अपेक्षा ये होनी चाहिए कि वो संवेदनशीलता के साथ पूरे बिना किसी बाधाओं के, यानी कि सिस्टम का हिस्सा आप ही हैं, और क्योंकि सभी को उम्मीद है सरकार लिटिगेशन में नहीं जाएगी तो आधा टाइम तो वैसे बच जाएगा। बैठ करके काम करने की जो प्रवृत्ति होती है निपटाने की, वो आजकल कम इसलिए हो गई, लोग डरने लगे हैं, पता नहीं हमने कुछ कर लिया तो कहीं आरोप नहीं लग जाए। जो डर का भाव बैठ जाता है कई बार, उससे भी हर चीज को टाल दो, कमेटी बना दो, हर चीज पे कमेटी बना दो। तो जिसपे ओन करना पड़ेगा, कोई चीज कर रहे हैं तो हमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, अपना मानना पड़ेगा हमने ये काम किया सही है। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसको किस तरीके से देख रहे हैं और आप उसको कैसे टैकल कर रहे हैं। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप राजेंद्र सर, बिल्कुल सही आपने कहा। मैं इसमें जरा शिप्रा जी को जोड़ रहा हूँ। शिप्रा जी, हम इसमें कह रहे हैं एक तरीके से कि भाई देर आए दुरुस्त आए, ठीक है, एक बात हम ये मान सकते हैं कि कुछ चीज़ों के अंदर तो सुधार लाने की जरूरत है, लेकिन ये सिस्टम का हिस्सा जब खुद बन जाते हैं और आप ही सिस्टम हैं तो उसमें सुधार आपको ही लेकर के आना है। एक चीज़ तो ये, लेकिन बहुत सारे ऐसे महकमे, ये IAS अधिकारियों IPS अधिकारियों की बात नहीं है सिर्फ। आप देखिए अलग अलग महकमों के अंदर शिक्षकों की परेशानी अलग है। अगर आप उनसे जानेंगे तो कहेंगे कि भाई जनगणना में ड्यूटी लगा देते हैं, कहीं और कोई भी और कुछ काम होता है तो उसमें हमें भेज देते हैं, है ना। हेल्थ वर्कर से आप पूछेंगे तो कह देंगे कि हमारा जो कोर काम है उसको छोड़ करके हमें बाकी काम सर्वे करने के लिए भेज दिया जाता है। तो मतलब मेन जो उनकी प्रायोरिटी है उससे इतर बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कि बांट दिए जाते हैं। अब उसकी वजह से उनका कहना है, टीचर्स तो खास करके कहते हैं, शिक्षक, कि भाई हमारी ड्यूटियां इतनी लगा दी जाती हैं बाकी कामों में कि हम बच्चों को पढ़ाने का जो हमारा सिलेबस है हम उसको कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल ठीक है। जो आप बात कह रहे हैं उसमें यह है कि पूरे सिस्टम में जिस तरह से देखिए, गवर्नमेंट, आपको याद हो कि पिछले एक दशक से ये बात सरकार कह रही है, केंद्र सरकार, कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, ये बात आई कि सरकार का दखल जितना कम रहेगा और जो कोर काम उसके करने के काम है बस वहां तक वो अपना दायरा रखे, और बाकी का दायरा जो है दूसरे जो प्रोफेशनल्स हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी जिम्मेदारी में हो जाना चाहिए। हो क्या रहा है, 1990s में भी जब लिबरलाइजेशन हुआ था तब भी सरकार को ये लगता था कि भाई अब क्योंकि ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन का दौर है तो थोड़ा सा सरकार पीछे हटेगी, और फिर IAS की जो भर्ती है उसमें भी थोड़ी सी कटौती की गई और वो एक व्यवस्था बनाने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद सरकार का दखल जो है वो बढ़ता गया। आज की तारीख में हमें लगता है कि जो बहुत सारे गैर जरूरी डोमेन्स हैं जहां पर कि आपकी एक्सपर्टीज नहीं है, जहां आपकी कैपेसिटी नहीं है, जहां आपकी कैपेबिलिटी नहीं है, आप जब वो काम करते हैं तो वो इनएफिशिएंसी आती है सिस्टम में। जो आप कह रहे हैं कि नॉन कोर काम है हमारे, जो गैर जरूरी काम है, उसमें अगर वक्त जा रहा है तो एक तो आपकी कैपेसिटी नहीं है, दूसरा प्रॉपरली मैनेज नहीं है वो वक्त। और भड़ावत साहब जो कह रहे हैं मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि भाई जिम्मेदारी भी उस एफिशिएंसी को बढ़ाने की जिम्मेदारी, क्योंकि आप तो शीर्ष पद पर हैं, आप अगर वो जिम्मा नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आपके ऊपर लेबल है जन सेवक का। अब आप सेवक की भूमिका की बजाय आप वो नौकरशाही वाली कि मैं तो ब्यूरोक्रेट हूं, आई एम द बॉस ऑफ द सिस्टम एंड आई विल डिक्टेट। तो जब आप सेवा की भूमिका में जब आते हैं तो यू विल फाइंड अ वे, आप अपने आप उसका बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जो इसी व्यवस्था में बेहतर परफॉर्म करते हैं। आंकड़ा और एनालिसिस ये कहता है, बहुत सारी रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि जैसे जैसे आप सिस्टम में वक्त बिताते हैं आपकी एफिशिएंसी घटती है, आपकी कैपेबिलिटी घटती है, आपके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है कि उसकी डोमेन एक्सपर्टीज उसकी बिल्ड की जाए, आपकी इनोवेशंस घटता है और आपकी एक तरह से काम करने की जो इच्छा शक्ति है वो भी मर जाती है। यानी पूरा सिस्टम जो है वो किस तरह से काम कर रहा है कि मतलब दबाव की बात तो एक अलग बात है, लेकिन आपका जो एक खुद का मोटिवेशन, जिस मोटिवेशन से आप इस सेवा में आए थे, वो मोटिवेशन क्यों खत्म हो रहा है। तो इसके लिए तो आप हर पूरे सबको जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। आपने क्या इनिशिएटिव, you just cannot portray the problem and then keep yourself aside कि भाई अब मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है इस बात का।
सिर्फ ऐसा सवाल नहीं नहीं हो उठा सकता रहा, और समाज इसलिए मैं शुरुआत में पूछ भी रहा था कि भाई ये सिर्फ सच्चाई है या आप सिर्फ एक प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं पूरे सिस्टम के ऊपर, हाँ है ना। मैं बिल्कुल इसमें पंकज जी को जरा जोड़ लेता हूं। पंकज जी, अब मैं आप सभी, अब जो मेहमान हैं सभी से मैं एक एक करके रिएक्शन जानना चाह रहा हूं सर, आपका सुझाव इस पर लेना चाह रहा हूं कि अब ये जो एफिशिएंसी है इसको कैसे अपग्रेड किया जाए, आप और साथ ही प्रशासनिक प्रणाली को और प्रभावी हम कैसे बना सकें। ठीक है, एक सवाल तो उठाया है और ये परेशानी है, लेकिन अब इसको और ज्यादा बेहतर कैसे किया जाए, इसको लेकर के कुछ सुझाव, क्योंकि सिस्टम एक का हिस्सा पॉइंट है। जो पूरी चर्चा से अभी बाहर है वो ये है कि सारे जो ऑफिसेज है लगभग 40 या 50% जो कर्मचारी है उनकी ऑक्यूपेंसी से चल रहे हैं, आधी सीटें खाली हो चुकी हैं, काम का भार 3 गुना हो गया। लेकिन हमारे ऑफिस हम केवल 40 या 50% स्टाफ की जो कैपेसिटी है उससे हम चला रहे हैं। और लेकिन इसका कारण अब ये जो आरटीआई और ये जो अजिताभ सर जो कि हमारे स्टेट के मोस्ट अवेलेबल फाइनेस्ट ऑफिसर हैं, वो खुद इतनी मेहनत करके लेटर ड्राफ्ट कराते हैं कि उनको पढ़ पढ़ करके हम सीखते हैं कि एक लेटर कैसे ड्राफ्ट होना चाहिए। तो ये सारी समस्याएं, स्टाफिंग बहुत कम होती जा रही है, लोग रिटायर होते जा रहे हैं, हमारे पास केवल 40% स्टाफ बचा है, काम बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा जो लंबी मीटिंगें हैं वो कम होनी चाहिए। शेड्यूल सरकार निर्धारित करे कि सप्ताह में एक दिन कितने घंटे मीटिंग की जा सकती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जितना जबरदस्त दुरुपयोग किया गया है, शायद ही वो मिसाल होगी। हर दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, और शनिवार को तो कई लोगों ने नियम बना लिया है कि जैसे कोई कर्मचारियों की कोई छुट्टी नहीं है और शनिवार को हमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रखनी है। इस पे लगाम लगनी चाहिए, ऊपर जो भी बैठे हैं उनको देखना चाहिए। और राजकाज बहुत अच्छे से हमारे राजस्थान में काम कर रहा है, बहुत दूसरे स्टेट के अधिकारी भी राजकाज को समझने के लिए राजस्थान में आते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा और सुधार कर दिया जाए और भी अच्छा हो जाएगा। कुछ छोटी छोटी चीजें जैसे जरूरी स्टाफिंग मिले, अगर भर्ती नहीं हो पा रही है तो ऑफिसर्स को ये प्रिविलेज मिले कि संविदा पर जो अच्छा कोई लगता है उसको लगा ले। कुछ चीजें इस तरह की करनी होंगी। बहुत ही ज्यादा रूल्स में बांध करके भी कोई काम होना नहीं है। ठीक है, अब आपको चपरासी चाहिए तो उसके लिए रेक्सको का लाओ, सिविल डिफेंस में जाओ, होम डिपार्टमेंट का लाओ। राजेंद्र सर आता ये थोड़ा गड़बड़ चीजें हो गई हैं। हूं। तो थोड़ा सा रिलैक्स करते हुए थोड़ा अधिकारियों पे भी भरोसा किया जाए कि वो राजस्थान के विकास में लगे हुए हैं, और अगर नहीं लगे हुए होते तो राजस्थान आज जो कई क्षेत्रों में नंबर 1 मुकाम पर है वो होता नहीं। ये कुछ चीजें ऊपर के लेवल पे नहीं मंथन नहीं, करनी आगे भी चाहिए। रहेगा। और आगे भी रहेगा, ये बात सही है सर, आपका आशीर्वाद रहेगा, पक्का रहेगा सर। और अजिताभ सर ने जो बिल्कुल। बातें उठाई है, बहुत जिम्मेदार और अधिकारी हैं, इसलिए एफिशिएंसी और बेहतर हो। निश्चित रूप से इस हाँ, पर मंथन ये होना चाहिए। इन सवालों को हमें बहुत गंभीरता से, इसीलिए ये कोशिश थी हमारी कि इस महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा जी। कर सके। इसमें राजेंद्र सर कुछ कहना चाह रहे हैं। राजेंद्र सर बताइए। ये मैं ये कह रहा, बहुत सारे काम ऐसे हैं जहां पर हमने, ये सरकार में रहते हुए लोग ये समझते हैं जनता तो चोर है, हम ही ईमानदार हैं। ये जो भावना होती है, इसका अनावश्यक रूप से बहुत सारे तरह तरह के एनओसी, तरह तरह के सर्टिफिकेट, और उसी में उलझते जाते हैं बहुत सारे। आपको मैं थोड़ा आज प्राथमिक विद्यालय कोई चलाना चाहता है, कोई रिटायर्ड ऑफिसर या कोई भी बाहर का व्यक्ति एनजीओ बना करके, वो नहीं चला सकता। मान्यताओं में चक्कर लगा रहेगा पूरा तक, उसकी उसमें विभाग का टाइम अनावश्यक खर्च हो रहा है। कोई समाज सेवा के रूप में चलाना चाहता है, वो नहीं चलाने देंगे आप। आज अभी बयान निकाल दिया, जो एनजीओ है राजस्थान में 1 लाख एनजीओ है, सबके लिए कह दिया देवस्थान विभाग में जाकर रजिस्ट्रेशन कराओ। उनका 6 महीने तक प्रक्रिया चलेगी। 2 बाबू और 1 अफसर है, वहां मिलकर 10 साल तक पूरा नहीं कर सकते। पूरा काम इसी में लग जाएगा। मैं कहना चाह रहा हूँ कि जहां जनता के ऊपर, हमारे नागरिकों के ऊपर विश्वास करने वाली प्रणाली हो, और उसको ज्यादा से ज्यादा, हम अंग्रेज नहीं आजकल, अब सरकारी हमारे अपने अधिकारी हैं, तो जनता पे विश्वास करके उसको जो गलत करे उसको पकड़ में आ जाए, उसको एक बहुत कड़ी सजा दीजिए। ठीक है, उस एक व्यक्ति के कारण 99 लोगों को आप अनावश्यक प्रक्रियाओं बर्बाद होता है बहुत सारा। इसका 40% पद कई जगहों पर खाली पड़े, जहाँ लोगों से अपेक्षा की जाती है पद भरे, चाहे शिक्षक के हों, चाहे डॉक्टरों के हों, चाहे प्रशासनिक अधिकारियों के हों। अभी एक लिस्ट दिल्ली ट्रांसफर की आईएएस की, कई लोगों पर 2-2, 3-3 एडिशनल चार्ज दिए हुए हैं। मैं अजिताभ शर्मा को कोई बात की उनको गलत कहने की कोशिश नहीं कर रहा, थोड़ा मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, अजिताभ इज अ वंडरफुल ऑफिसर, आई नो हिम। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या इसको हम ठीक नहीं कर सकते अपने स्तर पे? जो अनावश्यक जो प्रक्रियाएं हैं उनको कम करें, सरलीकरण करें, प्रमाण पत्र नहीं मांगे, जनता को बार बार दफ्तर जाने की आवश्यकताओं को कम करें, अपने आप काम ठीक हो जाएगा उसके अंदर। तो ये
खुद को ही करना पड़ेगा। मुझे लगता है चैरिटी बिगिंस एट होम, और पर्टिकुलरली आईएएस ऑफिसर्स की जिम्मेदारी ज्यादा मानता हूं मैं, क्योंकि वो तय करते हैं कि विभाग किस प्रकार से चलेगा, नीचे वाले अधिकारियों को कितना समय अच्छी तरह काम करने के लिए दिया जाएगा। तो अजिताभ जी इसको लागू करेंगे और शायद उनके काम में अपने आप लोग महसूस करेंगे, तो बाकी विभाग भी उनको थोड़ा सीनियर है, उनको देखते हुए अपना शायद काम शुरू करेंगे। और ये संभव है, असंभव नहीं है। राजस्थान इस काम के लिए जाना गया है पहले में भी, और अभी भी जाना जा सकता है, बशर्ते मन में वो भावना हो जनता के, बिल्कुल, जनता के लिए समर्पित होना चाहिए, भाव वो होना चाहिए, तो अपने आप काम होते चले जाते हैं। आनंद जी को मैं जरा जोड़ रहा हूँ। आनंद सर, बताइए, कुछ कहना चाह रहे थे आप, आपका क्या सुझाव? अब इतने वरिष्ठ स्तर पर अगर कोई कुछ कह रहा है सर, तो कोई तो उसमें दम होगा सर, कोई तो बात रही होगी ना। लेकिन इतना जरूर है कि मैंने जो बात कही है, मानव साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिला कलेक्टर के स्तर पर इतनी ज्यादा कमेटियां, इतने ज्यादा डिपार्टमेंट, सचिवालय में आपके पास 1 या 2 या 3 डिपार्टमेंट है, तो वरीयता निर्धारित करना आपका ही काम है, प्रेफरेंस देना आपका ही काम है, मीटिंग कितनी देर लेनी है आपको देखना है। हाँ, दूसरा कोई मीटिंग ले रहा है, जैसे अभी पंकज कह रहे थे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इतनी ज्यादा हो रही है, आप किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी सचिव के पास चले जाओ सर, एट रैंडम चले जाओ, कोई ना कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है। तो आखिर इस सिस्टम को कहीं तो ट्रिम करना पड़ेगा, हमारे ऊपर ही डिपेंड है ना सर। आनंद सर, ये भी हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम तो वरीयता तो हमें डिसाइड करनी है ना। अब प्रमुख शासन सचिव ऐसा कह रहे हैं, तो उनको खुद को भी ट्रिम करना पड़ेगा। अजिताभ जी रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर हैं, समझते हैं वो प्रशासन क्या है। अगर वो कह रहे हैं तो कोई ना कोई उस बात में दम है। इस पर हाईएस्ट लेवल पे, चीफ सेक्रेटरी लेवल पे विचार होना चाहिए, मुख्यमंत्री लेवल पे विचार होना चाहिए कि सिस्टम को कैसे पॉलिश किया जाए, ट्रिम किया जाए, और टू द पॉइंट बात हो, लंबी और निरर्थक बातें न हो। जरूरी है इसको देखना। ठीक है, मैं इसमें शिप्रा जी को और जोड़ रहा हूँ। मैं शिप्रा जी आपसे एक आखिरी कमेंट इस पर लेना चाह रहा हूँ। हमने देखा, शिक्षकों की बात की, हेल्थ वर्कर्स और अधिकारियों के लेवल स्तर पर भी बात की, लेकिन जहाँ पर जिसका जो काम है अगर वो बेहतर तरीके से करे तो शायद एफिशिएंसी अपने आप बढ़ जाए। ये एक पहली चीज़ है। लेकिन दूसरा, जो शॉर्टेज है, एम्प्लॉयज़ कम हैं, भर्तियाँ हो नहीं रही हैं, कमी है, तो इससे कहीं काम तो प्रभावित होता है, ये मानना पड़ेगा। हाँ, मतलब ह्यूमन रिसोर्स की बात भी क्योंकि उन्होंने उठाई है कि ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने में भी बहुत वक्त जाया जाता है। तो ह्यूमन रिसोर्स का होना और अच्छे ह्यूमन रिसोर्स का होना, केपेबल और एफिशिएंट लोगों का साथ में होना, क्योंकि जस्ट बाय वर्च्यू ऑफ नंबर यू कैन नॉट ब्रिंग एफिशिएंसी इन द सिस्टम। आपको अच्छे लोग, काबिल लोगों को भी पहचान करके और उनको उनका बेहतर इस्तेमाल कैसे किया जाए और बर्डन ना किया जाए। मतलब कई बार ये होता है कि वो जो एफिशिएंट लोग हैं वो इस बात का खामियाजा भी भुगतते हैं कि एक ही आदमी अगर अच्छा है तो उसी पर सारा बर्डन आ जाता है। तो वो सिस्टम में देखिए, लार्जली इट्स ऑल अबाउट मैनेजिंग द टीम। आप अपने रिसोर्सेस को, चाहे ह्यूमन रिसोर्स है या दूसरे फिजिकल रिसोर्सेस है, उनका बेहतर इस्तेमाल कैसे करते हैं। अब अमेरिका ने, आप देखिए, ट्रम्प जब सरकार आई, अब कुछ भी क्रिटिकल हो ले उस सरकार के प्रति, लेकिन उन्होंने जो एक हमें जो क्लिक किया वो किया कि भाई डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी बनाया, कि जो एफिशिएंसी उस पूरे सिस्टम में कैसे लाई जाए। तो एफिशिएंसी के मैकेनिज्म में डिजिटल को हम क्रिटिसाइज तो बहुत आसानी से कर देते हैं, लेकिन इतनी बड़ी पावर है उसका, हम, मुझे लगता है कि उपयोग करना चाहिए, सकारात्मक तौर पर उसको देखने की जरूरत है। मुझे लगता है कि इस चर्चा से बहुत हद तक बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जिसको हमें इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, इसको लाने की ज़रूरत है। खैर, बहुत शुक्रिया हमारे सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन AIS की एक चिंता बहुत गंभीर है और इसी को लेकर के हमारी चर्चा थी, और हमें उम्मीद है कि जो जनता के लिए समर्पित होकर के काम करना जो करता है तो उसके लिए रास्ते अपने आप खुलते भी चले जाते हैं। यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाएगा, बने रहिए NDTV राजस्थान के साथ। नमस्कार।